जी राधे राधे, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे, खुश और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गहरी नींद के उपाय। गहरी नींद कैसे लाएं? हम सो तो 10-10 घंटे रहे हैं, हमारा शरीर तो सो रहा है पर हमारा मन शांत नहीं है। इसकी वजह से हम अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं। हम कम समय में अच्छा कैसे सोएं, गहरी नींद कैसे लाएं? आज मैं आपको वो उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप गहरी नींद चाहते हैं तो प्लीज़ आप वही करिए जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले 7-8 बजे के बाद हमारे पास कुछ भी करने को नहीं होता था। हम खाना खाते, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते, बच्चे के साथ बच्चा बनकर हम खेलते थे, कुछ पढ़ते, कुछ सुनते, कुछ देखते और सो जाते थे। इट वॉज वेरी इजी। पर आज के टाइम में हमारे माइंड को इंगेज रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। देखा जाए तो वो सुविधाएं हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हैं, अगर हम उनका सही तरीके से यूज करें तो। पर हम उनका गलत तरीके से यूज करके अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल बना रहे हैं। अगर हम 25 से 30 साल का ग्राफ बनाते हैं और चेक करते हैं तो हम पाएंगे आजकल हमें फिजिकल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज और न जाने किस किस तरह के इश्यूज से हमें गुजरना पड़ रहा है। तो सोने से पहले, सोने के एटलीस्ट 2 घंटे पहले हमें मोबाइल, टीवी, फोन इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ अच्छा सुनना चाहिए, कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए। अच्छा सुनना जिससे हमारे मन को शांति मिले, हमें बेटर फील हो, हमारा स्ट्रेस कम हो, हमें कुछ ऐसा सुनना चाहिए। जब हम बेड पर जाते हैं तो हमें तुरंत तो नींद आती नहीं है। जब हम बेड पर जाएं तो हम अपनी दिनचर्या के बारे में सोचें। हमने सुबह से शाम तक क्या किया, हमारे साथ किसने क्या किया, हमने किसी के साथ क्या किया, हमने किस पर गुस्सा किया, किसने हम पर गुस्सा किया, हमने किससे झगड़ा किया, किसने हमसे झगड़ा किया, हमारी किससे अनबन हुई। ये जो सारी चीजें होती हैं, जिस तरह से सोने से पहले खाने का डाइजेशन जरूरी है, उसी तरीके से यहाँ पर साइलेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तभी अच्छी तरीके से सो पाएंगे। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि किसके साथ हमारी अनबन हुई, किसके साथ हमारा झगड़ा हुआ। तो अपने मन में उन्हें क्षमा करें और अपने मन में उनसे क्षमा मांगे। अगर हो सके तो एक सॉरी का मैसेज कर दें, जिससे सामने वाला भी अच्छे तरीके से सोएगा और आप भी अच्छे तरीके से सोएंगे। सामने वाले की, जो दूसरे की स्थिति तो वैसे ही घटी हुई है, पर हम कुछ अच्छा बोलकर उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उसको बेटर फील करा सकते हैं, जिससे वो अच्छे तरीके से सो पाए और हम भी सो पाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सही हैं, फिर भी हमें सॉरी बोल देना चाहिए। क्यों जानते हैं? आप सॉरी बोलिए, आप ये बोलिए मेरी वजह से आपको दर्द हुआ, उस दर्द के लिए सॉरी। पर मैं सही था, मैं सही थी, मैंने जो किया वो सही था, मैंने जो कहा वो सही था, पर मैंने आपको दर्द दिया, उसके लिए सॉरी। बस आप
इतना बोलिए, इतना तो बोल ही सकते हैं, बोल सकते हैं ना, इट इज इजी। और आप गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए और सांसों पर ध्यान जब हम लगाते हैं तो हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है वो शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं। हमें सोने से पहले हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स कंज्यूम करने चाहिए, जैसे पीस, रिस्पेक्ट, लव, लाइक आई एम पावरफुल सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं स्थिर और शांत हूँ। इस तरीके की बातें हमें खुद से करनी चाहिए। संकल्प से सिद्धि होती है। जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं वो चीज होने लगती है। सपोज हम कहें मेरी उससे बनती नहीं है, इस चीज को अगर आप बार बार दोहराते हैं तो फिर ऐसा ही होता है, फिर आपकी उससे नहीं बनेगी। आप अगर ये कहेंगे, हम लोग अगर ये कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर ऐसा ही होगा, हमारे पास कभी टाइम ही नहीं होगा। तभी तो कहते हैं कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। शब्दों में बहुत ज्यादा पावर होती है। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम बार बार दोहराते हैं, वो चीज सिद्ध होने लगती है। आप जैसा बनना, आप जैसा होना चाहते हैं, सोने से पहले आप वही चीजें अपने आप को बोलिए। आप खुश रहना चाहते हैं तो आप ये मत बोलिए मुझे खुशी चाहिए, आप ये बोलिए मैं सदा खुश हूं, आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो आप सदा खुश रहेंगे। और हमें कभी भी अपनी बीमारी या प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहिए हर किसी के साथ। हम फालतू की इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, या तो उस चीज का कोई सॉल्यूशन हो तो आप शेयर करिए। ये नहीं है कि हम हर किसी से अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारी को शेयर करें। सपोज हम ये कहें कि मुझे डायबिटीज़ है, आपने किसी को बताया, उसने 4 लोगों को बताया, अब क्या हुआ, सब जगह क्या चीज़ फैली कि आपको डायबिटीज़ है। अगर हम अपनी किसी को प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, हम ये सोचकर करते हैं कि हमारा मन शांत होता है, हमारा मन शांत होगा, चीजें शेयर करने से हमारा मन शांत होता है, पर ऐसा नहीं होता है। क्या निगेटिव चीजें शेयर करने से हमारा मन शांत हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो आप अपनी प्रॉब्लम को उसी के साथ शेयर करें जो आपको सॉल्यूशन दे सके। आप अपनी बीमारी को डॉक्टर से बताएं, वही आपका ट्रीटमेंट करेंगे, न कि लोग करेंगे। तो आज मैंने आपको जो उपाय बताए हैं, जो आपको सोने से पहले करने हैं, जिससे आपको गहरी नींद आएगी, वो ज़रूर करना। वो हैं, एक तो आपको डिस्कनेक्ट होना है मोबाइल से, टीवी से, फ़ोन से। दूसरी चीज़, अपने आप से अच्छी बातें करनी है, क्षमा मांगनी है, क्षमा देनी है, और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, और सांसों पर ध्यान लगाते हुए सो जाना है। तो इस तरीके से जब आप सोएंगे तो जरूर आपको गहरी नींद आएगी। आप इस चीज़ को 4 से 5 दिन करके देखिए। अगर आपको गहरी नींद ना आए तो फिर आप मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।
राधे राधे।